नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं संस्कृत साहित्यों में वर्णित प्रमुख संवादों के बारे में, जैसे कि यम नचिकेता संवाद है, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद है, अरुणि तथा श्वेत केतु संवाद है। ये संवाद किन ग्रंथों में वर्णित है, माने इनका जो संवाद का वर्णन है वो किन ग्रंथों में मिलता है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और दूसरा है संस्कृत सूक्त। ये संस्कृत सूक्त जैसे सत्यमेव जयते, असुतुमा, सद्गमय, सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, इनका संबंध किस ग्रंथ से है, यानी इनका वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है। तो संस्कृत के सूक्त हैं, ये किन ग्रंथों से संबंधित है, माने इन ये कहाँ किन ग्रंथों में आए हुए हैं, तो इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और कुछ शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, उनका वर्णन किन साहित्यों में मिलता है, संस्कृत के किन साहित्यों में उनका वर्णन मिलता है, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और याद करने की मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं में ये सूक्त पूछे जाते हैं। कई परीक्षाओं में जो भी मतलब पीसीएस का है, यूपीपीसीएस है, और जो एसएससी वगैरह है, या जो नेट है, टीजीटी पीजीटी है, इन सब परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए सबसे पहले हम संवाद के बारे में चर्चा करते हैं कि जो प्रमुख संवाद हैं, यम तथा नचिकेता संवाद, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद, अरुणि तथा श्वेत केतु संवाद, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका संबंध किस ग्रंथ से है, किस उपनिषद से है, आइए समझ लेते हैं। और बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको, मैंने बहुत ही आसान तरीका इनको याद करने का भी बताएंगे। देखिए, ये पहला संवाद है यम तथा नचिकेता संवाद। यम तथा नचिकेता संवाद का संबंध जो है वो कठोर उपनिषद से, किससे है, कठोर उपनिषद से है। देखिए, यम तथा नचिकेता, अब नचिकेता में आप शब्द ढूंढ लिए नाचना, क्या हुआ शब्द, ये नचिकेता माने नाचना। तो नाचना क्या है, ये नाचना बहुत ही कठिन होता है, माने कि कठोर उपनिषद कठिन होता है। इसका शब्द हम कठिन ले लेंगे, कठिन, कठिन, ठीक है। तो कठिन होता है, नाचना कठिन होता है, माने डांस करना कठिन होता है, ये सभी लोग नहीं कर सकते, तो ये इसके सीखना पड़ता है इसको। तो कठिन होता है ये, इसलिए इसका संबंध हो जाएगा कठोर उपनिषद से। किससे हो जाएगा, कठोर उपनिषद से, माने नाचना कठिन है, तो इसका संबंध हम जोड़ लेंगे कठोर उपनिषद से। याद कर लेंगे आसानी से, परीक्षाओं में अगर आ जाता है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नचिकेता माने नाचना से संबंध लगा लेंगे, और वो कठोर उपनिषद माने कि कठिन है, तो कठोर उपनिषद से का संबंध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला संवाद है याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद। याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद, देखिए इसमें याज्ञवल्क्य तथा गार्गी संवाद, इनमें संवादों में आप देख रहे होंगे कि याज्ञवल्क्य जो शब्द है, याज्ञवल्क्य जो शब्द है, ये बड़ा शब्द है। आप देख लीजिए, इसमें जो कठिन शब्द भी दिख रहा है ना, बड़ा याज्ञवल्क्य, इतना ऐसा थोड़ा बोलने में भी लग रहा है, वैसा थोड़ा टफ लग रहा है। तो ये बड़ा शब्द है, इसमें आया हुआ है गार्गी संवाद के साथ में, याज्ञवल्क्य तथा गार्गी के संवाद में। तो ये बड़ा ही बड़ा शब्द है इन सब में, इन तीनों संवादों में। देखिए, याज्ञवल्क्य ये थोड़ा बड़ा शब्द है। तो बृहद, बृहद माने क्या होता है, देखिए इसका संबंध क्या होता है, बृहद, बृहद माने भी बड़ा होता है, बृहद माने बड़ा। तो बृहद माने बड़ा होता है, यानी कि बृहदारण्यक जो उपनिषद है, बृहदारण्यक जो उपनिषद है, इसका बृहद से संबंध हम जोड़ लेंगे। किससे जोड़ लेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, इससे इसका संबंध हम जोड़ लेंगे। चूँकि ये बड़ा शब्द है, तो ये भी बृहद माने भी बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से इसका संबंध हो जाएगा। अगला है, देखिए अरुणि तथा श्वेत केतु संवाद। अरुणि तथा श्वेत केतु संवाद, देखिए यहाँ पर हम पकड़ते हैं ना शब्द श्वेत केतु। श्वेत केतु जो है ना, एक क्षुद्र ग्रह का नाम है। श्वेत केतु जो है ना, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह कैसे लिखा जाता है, ऐसे क्षुद्र और ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है ना, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र का छा ले लीजिए, और यहाँ पर छांदोग्य का भी छा ले लीजिए। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। श्वेत केतु अरुणि, अरुणि
श्वेत केतु संवाद जो है वो छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, आसानी से याद हो जाएगा। इसमें एक ट्रिक यही है कि श्वेत केतु जो होता है ना एक क्षुद्र ग्रह का नाम है, श्वेत केतु कहते हैं क्षुद्र ग्रह को, ठीक है। तो एक क्षुद्र ग्रह है उसका नाम श्वेत केतु है, उसी का क्षुद्र ग्रह माने छोटा ग्रह, क्षुद्र माने छोटा होता है, तो छोटा ग्रह छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। क्या होगा, छा इसका है ना, तो इसका भी हो जाएगा छा, तो छांदोग्य उपनिषद से इसका संबंध हो जाएगा, यानी कि क्षुद्र ग्रह का संबंध हम छांदोग्य उपनिषद से लगा लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप आसानी से आप याद कर लेंगे, इतनी कठिन ट्रिक नहीं थी, बहुत ही आसान ट्रिक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है उपनिषदों के प्रसिद्ध संस्कृत सूक्त कि कौन सा सूक्त किस उपनिषद में आया हुआ है, माने कि किस सूक्त का वर्णन जो है उपनिषद किस उपनिषद में है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान तरीका है, देखिए इसको अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, सदा सत्य बोलो ये किस उपनिषद का सूक्त है। तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है, देखिए सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ठीक है। माने इन सब का क्या है, इनका संबंध तैत्तिरीय उपनिषद से ही है। तैत्तिरीय उपनिषद जो है, तैत्तिरीय उपनिषद में ही इन सब का वर्णन मिलता है, ठीक है। अतिथि देवो भव माने अतिथि जो है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ठीक है। अतिथि देवता के समान है, पितृ माने माता भी देवों के समान है, पिता भी देवों के समान है, आचार्य भी देवों के समान है, तो मतलब देवतुल्य हैं, ये शब्द कहे गए हैं, ठीक है। अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत करना चाहिए। माता देवो भव माने माता की सेवा करनी चाहिए। पितृ देवो भव माने पितृ की सेवा भी करनी चाहिए। आचार्य देवो भव माने कि उनकी भी सेवा करनी चाहिए, आचार्य की भी सेवा करनी चाहिए, मतलब ये इनका अर्थ हुआ, ठीक है। अब ऊपर बोला है सदा सत्य बोलो, माने सदा सत्य बोलना चाहिए। अब देखो ये सब क्या है, लोग कहते हैं ना कि देखो अगर झूठ बोलोगे तो नरक में जाओगे, मतलब गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। तो आपको क्या करना है, जीवन को अच्छा, मतलब जीवन एक, जैसे कहते हैं ना कि हम तो भैया गंगा नहा लिए तो तर गए, सारे पाप तो पुण्य जो थे मैंने जो किए थे वो तो मुझे मिलेंगे ही, और पाप सारे धुल गए। तो इसका मतलब ये कि सदा सत्य बोलने से मैं तर जाऊंगा, है ना, तर गए माने अतिथि देवो भव, देव मतलब अतिथियों की सेवा करेंगे हम, माता की सेवा करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, आचार्य की सेवा करेंगे, तो मैं जीवन में तर जाऊंगा माने मैं तर जाऊंगा, मुझे जो है ना तरना है, जैसे तर गया मैं, ये सब करके मैं तर गया हूँ, मतलब मुझे पूर्ण पुण्य मिल गया, मैंने पूर्ण पुण्य कमा लिया, मैं तर गया, ठीक है। मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे पाप कट गए, तो तर गया मैं तर जाऊंगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सदा सत्य बोलोगे तो तर जाओगे। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, इन सब की अगर आप सेवा शुश्रूषा करेंगे, सदा सत्य बोलेंगे तो आप तर जाएंगे। तो तर जाएंगे से हमारा क्या हो जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद, माने तैत्तिरीय उपनिषद, तर जाना, तर जाएंगे हम। तरने के लिए जैसे न कहते हैं कि मैं इन्हें काम कर दिया मैं तो तर गया माने सारे बंधन दुख कष्ट और पाप से कट गया, ठीक है, सारे हमारे कट गए ये, तो मैं तर गया। कब तर जाएंगे आप, जब आप सदा सत्य बोलेंगे, अतिथियों की सेवा करेंगे, माता की सेवा करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, आचार्य की सेवा करेंगे, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, तर जाएगा। तो तर से मेरा संबंध क्या हो जाएगा, तैत्तिरीय उपनिषद। तो ये सारे शब्द आप याद रह जाएंगे आपको कि अतिथियों की सेवा करने से जीवन तर जाता है, माता की सेवा करने से जीवन तर जाएगा, पिता की सेवा करने से जीवन भी तर जाएगा, आचार्यों की सेवा करने से भी तर जाएगा, और सदा सत्य बोलना तो है ही कि सदा सत्य बोलो, तो सत्य बोलने से हम तर जाएंगे, ठीक है। तो तर से हमारा संबंध हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद, ये सब तैत्तिरीय उपनिषद में ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आता है अशतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, फिर आता अहम ब्रह्मास्मि, फिर पुनर्जन्म है, ठीक है। अब देखो ये है बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। ये मतलब बृहदारण्य के उपनिषद जो है उससे संबंधित हैं सूक्त। अब देखिए इसमें पहला कहा गया है कि अस्तो माँ सद्गमय, अस्तो माँ सद्गमय का मतलब हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हे ईश्वर, ये माने ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर मुझे असत्य से बचा करके
सत्य की ओर ले चलियो, मैं सत्यगामी बनूँ, सदगामी बनूँ, सत्य के पथ पर चलूँ। तो असतो माँ सदगमय, माने असतो माने सत्य से, असत्य से सत्य की ओर, सत्य की ओर, सत्य की ओर जाना। ठीक है, असत्य से सत्य की, माने झूठ से, पाप से पुण्य की तरफ जाना, सत्य की तरफ जाना, अच्छे रास्ते की तरफ जाना, इसका ये अर्थ होता है अस्तो माँ सदगमय, मैं असत्य से सत्य की ओर जाऊँ। अब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माने तमस माने क्या होता है, तम माने अंधेरा होता है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका मतलब होता है मैं अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्योति की तरफ बढ़ूँ, प्रकाश की तरफ बढ़ूँ। मैं तमस माने अंधेरा होता है, तो तमस माने अंधकार से माने ज्ञान से, इसका बड़ा अर्थ ये है, इसका एक गूढ़ रहस्य ये है कि मैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब मैं अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ूँ। ज्ञान चूँकि प्रकाश जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो इसका अर्थ होता है मैं अंधकार से यानी अज्ञान से प्रकाश की ओर, यानी प्रकाश माने ज्ञान की ओर जाऊँ, बढ़ूँ। ठीक है, तो अब यहीं पर अस्तो माँ सदगमय का मतलब भी यही होता है कि मैं पुण्य पाप के रास्ते से हट करके पुण्य के रास्ते पर चलूँ, मतलब बुराई के रास्ते को छोड़ करके सत्य के रास्ते पर बढ़ूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माने मैं जो अंधकार है, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊँ। हे ईश्वर, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। तो ये क्या है ना, बहुत बड़ी प्रार्थना है अपने आप में। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, इससे बड़ी तो सारी जितनी आप छोटी छोटी प्रार्थनाएं करते, मुझे धन चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, ये सब छोटी छोटी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं सारी। तो ये सबसे बहुत बड़ी प्रार्थना है। तो बड़ी प्रार्थना का मतलब हम बृहदारण्यक से संबंध लगाएंगे, और बृहद का मतलब भी बड़ा होता है, बृहद बने बड़ा होता है। ठीक है, तो बृहदारण्यक माने ये बहुत बड़ा, असत्य से हमें सदगमय, माने अस्तो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, बहुत बड़ी प्रार्थना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माने अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चलो। तो ये क्या है, बहुत बड़ी प्रार्थनाएं हैं, इतनी बड़ी प्रार्थना है। और उसी में देखिए, तो बृहदारण्यक से इसका संबंध हो जाएगा। अब यहीं पर देखिए, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। ये भी बहुत बड़ा अहम है, अहंकार ईगो है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा एक अहंकार है कि मैं ही ईश्वर हूँ। ईश्वर ब्रह्म माने ईश्वर, तो मैं ही ब्रह्म हूँ माने मैं ही ईश्वर हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा अहंकार है, बृहद है, मतलब बड़ा। तो ये भी सब संबंध आप जोड़ सकते हैं आसानी से कि अहम ब्रह्मास्मि माने मैं ही ब्रह्म हूँ। ये भी बहुत बड़ा जो है ना, ये बहुत ही बड़ा अहंकार है, तो अहम है। तो ये भी हो जाएगा बृहदारण्यक से, उपनिषद से संबंधित हो जाएगा। अब देखिए पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म, एक जन्म तो आपको मिल गया, अगला जन्म भी आप लेंगे, तो पुनर्जन्म मिलाकर के माने बहुत बड़ा आपको मतलब ये बड़ा पुण्य मिलेगा। बहुत पुण्य करता है, को बहुत बड़े बड़े पुण्य करता है, बहुत बड़े बड़े परोपकार करता है कोई व्यक्ति, उसी को अगला जन्म मिलता है। तो माने बहुत बड़े कार्य करने पड़ते हैं अपने जीवन में, इसीलिए उसको बड़ा कार्य करने की जो फल होता है, उसी का परोपकार होता है, उसी के सब प्रतिफल में माने उसका जो फल होता है, तो व्यक्ति को जन्म पुनर्जन्म मिलता है। तो इसका संबंध भी हम बृहद से लगा देंगे, माने बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है, बहुत बड़ा परोपकार करना पड़ता है, बहुत बड़ा पुण्य करना पड़ता है, तब व्यक्ति को पुनर्जन्म मिलता है। ठीक है, तो इसका जो है बृहद से ही संबंध इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आशा है मुझे ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और इन संस्कृत सूक्तों का अर्थ भी आप समझ लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ये कठोपनिषद का सूक्त है। ओम शांति शांति, ये भी कठोपनिषद का सूक्त है। कैसे हम इनको याद करेंगे, देखिए उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, इसका वर्णन जो है कठोपनिषद में मिलता है। ओम शांति शांति का वर्णन भी कठोपनिषद में मिलता है। लेकिन हम कैसे इनको याद करेंगे कि ये कठोपनिषद के सूक्त हैं, अगर परीक्षाओं में आ जाता है तो कैसे पता करेंगे। तो ये हालांकि परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं ये, और देखो इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, इसका अर्थ क्या होता है। उत्तिष्ठित माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्त माने प्राप्त करो, वरान्य बोधत माने अपने लक्ष्य को तब तक परिश्रम करते रहो जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। माने उठो, जागो और परिश्रम करो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत माने उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, इसका ये अर्थ है। तो उठो, जागो, प्राप्त करो अपने लक्ष्य को,
ये बड़ा ही कठिन काम है। आप जानते हो ना, ये उठना, अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है या और भी कैसे किसी व्यवसाय में लगा हुआ है, तो उसको सुबह ही उठना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है और मतलब परिश्रम करना पड़ता है, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। आप परीक्षाओं को लेकर देख लीजिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम है आप देते हैं, तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। माने सुबह सुबह उठ करके पढ़ना, फिर उसको और ज़्यादा पढ़ना, सुबह फिर उठना, रोज़ पढ़ना, ये सब काम आपको करना पड़ता है, उस पर वर्क करना पड़ता है। कितना प्रातः काल में उठना पड़ता है, 4 बजे ही आपको सैया त्याग देनी होती है। तो ये सब कितना कठिन काम होता है ना। पढ़ाई इतना आसान नहीं है, या किसी भी कार्य को जब आप करते हैं, किसी भी लक्ष्य जब आपके दिमाग में कोई लक्ष्य होता है, तो आप उसके लिए बहुत सजग रहना पड़ता है, जल्दी जागना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से माने उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो ये काम बहुत ही कठिन होता है। सुबह उठ कर के रात में देर तक सोना, ये सब, जैसे कोई परीक्षा की तैयारी करता है तो इतना सारा मेहनत करना पड़ता है उसको। तो इतनी कठिनाई से उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए उसको ये सब करना पड़ता है। माने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही उसको ये सुबह उठ कर के परिश्रम करना पड़ता है, जाग कर के रातों में भी उसे परिश्रम करना पड़ता है। तो ये काम कितना कठिन है ना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना कितना कठिन हो जाता है। तो ये कठिन से हमारा संबंध हो जाएगा कठो उपनिषद से, ठीक है। कठिन से संबंध हमारा हो जाएगा कठिन से कठो उपनिषद, ठीक है। तो ये काम बहुत कठिन है। सुबह उठ कर के परिश्रम करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए इसका संबंध जो है हमारा कठोपनिषद से हो जाएगा। और जब ये जीवन में कभी इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, जब परेशानियाँ आ जाती हैं, जीवन के कठिन दिन आते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ओम शांति शांति, माने वो कठिनाई शांत हो जाए। कठिनाई जो आई है, जो परेशानी आई है, वो शांत हो जाए। माने जो कठिन दिन थे हमारे, जो कठिनाइयाँ में हमने काटे हैं, वो हमारे शांत हो जाएं। तो कठिनाइयाँ शांत करने के लिए जो कठिनताएँ आती हैं जीवन में, जो कठिनताएँ आती हैं, उनको शांत करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ओम शांति शांति शांति, ठीक है। तो उनको कठिनाइयों को शांत करने के लिए ही हम शांति शांति कहते हैं। तो इसलिए हमारा कठिनाई शांति शांति का संबंध भी किससे हो जाएगा? कठोपनिषद से हो जाएगा। माने कठिनाइयों को शांत करने के लिए हम ओम शांति शांति प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो हमारा शांति शांति जो सूक्त है, ये भी किससे हो जाएगा? कठोपनिषद से हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 आश्रमों का वर्णन ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने इस पर कोई ट्रिक नहीं बनाई है। 3 आश्रमों का वर्णन जो है वो, जैसे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थी, संन्यास आश्रम, ठीक है। जीवन को 3 आश्रमों में बांटा गया है वैदिक ऋषियों ने। जो ऋषि हुए हमारे प्राचीन काल में, उन्होंने मनुष्य के जीवन को 100 साल औसत आयु में आंक करके उसको 4 आश्रमों में विभाजित किया है। मैंने कि ये जो शुरू से लेकर के जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक आपका ब्रह्मचर्य जीवन रहता है, और उसके बाद में 25वें साल से लगा करके 50 साल तक आप गृहस्थ हो जाते हैं, माने घर गृहस्थी बसा लेते हैं। और उसके बाद में जो 50 से ऊपर की आयु 75 तक होती है, उस 25-25 सालों की आयु में बांटा है। तो जो 75 साल तक की आयु तो वानप्रस्थ हो जाते हैं, माने घर आदि त्याग करके वो विद्या का मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, परोपकार की भावना से निकल पड़ते हैं। और फिर उसके बाद में 75 वर्ष के बाद में वो संन्यास लेते हैं, दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं रह जाता है, ईश्वर भक्ति में वो लीन रहते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य को 4 आश्रमों में बांटा गया है कि 25-25 वर्ष में ये व्यक्ति को करना चाहिए। तो उसी में है कि पहले एक 3 आश्रम थे, तो 3 आश्रम थे, उसमें 3 आश्रमों का वर्णन जो है ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और उसके बाद में 4 आश्रमों का जो वर्णन है वो ज्वालो उपनिषद में मिलता है। ये बात आप याद कर लीजिए। आश्रम क्या होते हैं? आश्रम मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं हैं,
वो उनमें जो व्यक्ति के कार्य विशेष होते हैं उनको करना होता है। जैसे कि जीवन जन्म से लेकर के 24वें साल के अंत तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य ये मतलब होता था विद्या आदि। ब्रह्मचर्य के ये नहीं मतलब है कि आप ईश्वर में भक्त होकर के आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप घूम रहे हैं या कुछ नहीं। उसका मतलब होता था कि आप इस समय तक आप विद्या ग्रहण करें, माने विद्वान बने, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो आगे गृहस्थ का जीवन है उसके अच्छे से कटे, उसके लिए आप 24 साल तक बहुत अधिक परिश्रम करिए, विद्या ग्रहण करिए और जो भी आपको हुनर है, जो आप व्यवसाय में सीखना चाहते हैं उन सबको सीख लें 25 वर्ष तक, 24 वर्ष तक। 25वें वर्ष में आप विवाह कर करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे और गृहस्थ से आप चूँकि जीविकोपार्जन का साधन आप बना ही चुके हैं तो आप 25 वर्ष तक यहाँ रहेंगे, उसमें आप संतानोत्पत्ति और ये सब कार्य रहेंगे आपके। उसके बाद में आप वानप्रस्थी हो जाएंगे, फिर उसके बाद में सन्यासी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऋषियों ने जीवन को बांट रखा था 4 भागों में। औसत आयु 100 साल की मानी थी, कुछ इससे अधिक भी जीते थे तो सन्यासी ही रहते थे। ठीक है, तो ये 3 आश्रम का वर्णन जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, 3 आश्रमों का वर्णन। ठीक है, और उसके बाद में जो चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यासाश्रम। ठीक है, तो इनका वर्णन है ज्वालो उपनिषद में मिलता है। ये बात आप याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ये चारों आश्रमों का वर्णन किस में मिलता है, तो ज्वालो उपनिषद में। और 3 आश्रमों का तो कम पूछा जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया है। अगला है देखिए सत्यमेव जयते। बहुत पूछा गया, मैंने इस पर कोई ट्रिक नहीं बनाई है इसलिए क्योंकि ये बहुत पूछा जा चुका है, शायद इस सभी लोगों को याद भी हो गया। ये मुंडको उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, वैसे आप इसको याद कर सकते हैं, एक बहुत ही फनी ट्रिक है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते चलाया था किसने, आमिर खान ने। और आमिर खान ने एक फिल्म भी बनाई थी गजनी, तो गजनी में उसका सिर क्या होता है, मुड़ा होता है ना, सिर मुड़ा होता है एकदम, बाल जो है कट जाते हैं, बिल्कुल नहीं रहते हैं, तो सिर मुड़ा लेता है वो। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि मुंडको उपनिषद का संबंध जो है वो सत्यमेव जयते से है। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, ये भी मुंडको उपनिषद में ही इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, यज्ञ एक टूटी नौका के समान है, इसका वर्णन भी मुंडको उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब है देखिए, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि पत्नी को अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है। चूँकि इनका वर्णन सर्वप्रथम इन ग्रंथों में मिलता है इसलिए इनसे प्रश्न बनता है कि सबसे पहले पत्नी को अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मीन्स होता है आधा अंग, माने ये पत्नी को ही कहा जाता है जो अर्धांगिनी कहलाती है, तो उसको अर्धांगिनी कहा गया है। किस में कहा गया है, ये सतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है कि सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी शब्द से संबोधित किया गया है। ये जो संबोधन है अर्धांगिनी, ये पत्नी के लिए आया है। ठीक है, अब स्त्री को स्वयंवर माने स्वयंवर विवाह करने का अधिकार, ये स्वयंवर कर सकती हैं। आप देखते हैं इतिहास में राम का भी माने सीता का भी स्वयंवर हुआ था। ठीक है ना, तो इस तरीके स्वयंवर विवाह की जो पद्धति थी वो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से थी। तो ये इसका वर्णन भी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, स्वयंवर विवाह, ठीक है, स्वयंवर विवाह का वर्णन भी सतपथ ब्राह्मण में ही मिलता है। अब उसके बाद में देखिए पुनर्जन्म और पुनर्विवाह, ऋषि दीर्घतमा, इनका भी सतपथ ब्राह्मण में ही संबंध है। हालांकि पुनर्जन्म का जो संबंध है ना, ये भी बृहदारण्यक संबंध, बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें भी है, लेकिन इसके अलावा अगर बृहदारण्यक ना दिया गया हो तो सतपथ ब्राह्मण को ही आप लगाएंगे। ठीक है, तो पुनर्जन्म, पुनर्विवाह और ऋषि दीर्घतमा, इनका संबंध भी यानी कि इनका वर्णन भी सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।